अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम इमरान सालिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सालिक लर्निंग प्लेटफॉर्म। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जंगली जानवर भेड़िए के बारे में। हम आपको बताएंगे भेड़िए की ऐसी खसूसियात जो किसी और जानवर में नहीं हैं, भेड़िए की ऐसी क्वालिटीज़ जो उसे बाकी जानवरों से अलग करती है। हम आपको बताएंगे कि उसे लोग किस वजह से पालते हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी जानवर में नहीं हैं और वो किस खसूसियात की वजह से पालतू जानवर कहलाता है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बनता है। और उसके अलावा अगर आपको हमारी किसी भी न्यू वीडियो की इत्तला नहीं मिलती तो नीचे दिए हुए बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। व्यूअर्स, भेड़िया एक गोश्तखोर जानवर है जो ममालिया दर्जे से ताल्लुक़ रखता है। घरेलू सतह पर सुधाए हुए कुत्ते भेड़िए की ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। हालिया दौर में हुई एक तहकीक से अंदाज़ा हुआ है कि सुधाए हुए कुत्ते की नस्ल करीबन 16,300 साल पहले चीन के दरिया यांगज़ी के इलाके में पाए जाने वाले भेड़ियों से मिलती है। पहले दोस्तों, वैसे तो भेड़िए की कई अक़साम भी हैं जिनमें आम खाकिस्तानी भेड़िए हैं और कुतबी भेड़िए मशहूर हैं। तो एक आलमी इदारा माहौलियात ने सर्च किया है, उन्होंने स्टडी करके उन्होंने बताया है कि भेड़िए की कई अक़साम बहुत ख़तरे में हैं और ये खदशा ज़ाहिर किया जाता है कि ये जल्द या बदेर कुर्रा अर्ज़ से ख़त्म हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बताते हैं भेड़ियों की चंद खसूसियात के बारे में। डियर व्यूअर्स, भेड़िए आम तौर पर गिरोहों की शक्ल में रहते हैं और एक गिरोह में आम तौर पर एक ही ख़ानदान के भेड़िए होते हैं जिनमें भेड़िए और उनकी औलाद होती है। एक गिरोह में ज़्यादा से ज़्यादा 15 भेड़िए होते हैं। गिरोह के सरबराह नर को अल्फ़ा नर और मादा को अल्फ़ा मादा कहा जाता है और हर गिरोह अपने इलाके का तयन बू और चीखने से करता है। डियर व्यूअर्स, भेड़िया वह जानवर है जो अपनी आज़ादी पर कभी भी समझौता नहीं करता। भेड़िया वह जानवर है जिसको ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता। भेड़िए की आंखें इतनी तेज़ और फुर्तीली होती हैं कि किसी भी जिन को देख सकती हैं। कोई जिन जितना मर्ज़ी भाग ले, भेड़िया उस जिन का पीछा करके उसे पकड़कर चीर फाड़ सकता है। प्यारे दोस्तों, भेड़िया कभी मुर्दार नहीं खाता और मादा भेड़िया बहुत सारा गोश्त निकल कर अपने अंदर स्टोर कर लेती है और अपने बच्चों के पास पहुंचकर वही खुराक बाहर उगल देती है ताकि उसके बच्चे खा सकें। भेड़िया महरम मुअन्नस पर नहीं झांकता। भेड़िया बाकी जानवरों से बहुत मुख्तलिफ है। वो अपनी माँ और बहन को शहवत की निगाह से नहीं देखता। व्यूअर्स, भेड़िया अपनी शरीके हयात का इतना वफ़ादार होता है कि उसके अलावा किसी और मुअन्नस को देखता तक नहीं, उससे ताल्लुक़ कायम नहीं करता। इसी तरह मुअन्नस भेड़िया भी वफ़ादारी करती है। भेड़िया अपनी औलाद को बड़ी अच्छी तरह पहचानता है और भेड़िए की औलाद भी अपने माँ बाप को बड़ी अच्छी तरह पहचानती है क्योंकि उनके माँ बाप एक ही होते हैं। व्यूअर्स, जोड़े में से अगर कोई मर जाए तो दूसरा मरने वाली जगह पर कम अज़ कम 3 माह खड़ा अफसोस करता है। प्यारे दोस्तों, भेड़िए को अरबी ज़ुबान में इब्नुल बार कहा जाता है, यानी नेक बेटा, क्योंकि जब भेड़िए के माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए शिकार करता है, उनका पूरा ख्याल करता है, उनकी खिदमत करता है। डियर नाज़रीन, भेड़िए की बेहतरीन सिफ़ात में बहादुरी, वफ़ादारी, खुददारी और वालिदैन से हुस्न सलूक मशहूर हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि भेड़िया एक आँख से सोता है और जब भेड़िया एक आँख की नींद पूरी कर लेता है तो फिर दूसरी आँख की नींद पूरी करता है। ज़ख्मी भेड़िया अपने रेवड़ से छुप कर रहता है वरना दूसरे भेड़िए उसे मार कर खा जाते हैं। अगर भेड़ियों का रेवड़ किसी इंसान पर हमलावर हो जाए और इंसान उसे ऐसा ज़ख्मी कर दे कि उसका खून निकल आए तो बाकी भेड़िए इंसान को छोड़कर उस भेड़िए को खा जाते हैं। डियर, बालग या जवान भेड़िए की लंबाई 6 से 7 फुट तक होती है
جس میں دم کی لمبائی شامل ہے اور ان کا عموماً وزن 13 سے 79 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ بھیڑیے کا قد عموماً 20 سے 38 انچ تک ہوتا ہے۔ بھیڑیے کے جسم پر گھنی پشم کے بال ہوتے ہیں جو جلد سے اوپر 2 تہوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اوپر والی تہہ جلد کو گرد سے بچاتی ہے اور نیچے والی تہہ جلد کو پانی سے بچاتی ہے۔ اس کے بالوں کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے، جس میں خاکستر ہے، سفید ہے، سرخ، بھورا اور سیاہ رنگ کے بھیڑیے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، بھیڑیے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو کارواں کی صورت میں کچھ یوں چلتے ہیں کہ سب سے آگے چلنے والے بوڑھے اور بیمار بھیڑیے ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ 5 منتخب طاقتور بھیڑیے جو بوڑھے بیمار بھیڑیوں کے ساتھ بطور ہیلپ، بطور طبی امداد یعنی فرسٹ ایڈ دینے والے بھیڑیے ہوتے ہیں، اور نمبر 3 پر ان کے پیچھے طاقتور بھیڑیوں کا ہنگامی دستہ ہوتا ہے جو دشمن کے حملوں کا دفاع کرتا ہے، اور یہ دستہ ہر وقت چاقو چوبند رہتا ہے۔ اور نمبر 4 پر درمیان میں عام بھیڑیے ہوتے ہیں، اور سب سے آخر میں 5ویں نمبر پر بھیڑیوں کا قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی کرتا ہے۔ کیا دوستو، یہ بھی بھیڑیوں کا ایک زبردست ایک اصول ہے کہ یہ ایک فوج کی طرح، ایک فوجی دستے کی طرح، ایک کوپ کی طرح یہ چلتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، سب سے آخر میں جو قائد ہوتا ہے وہ قائد اس لیے پیچھے رہ کر نگرانی کرتا ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غافل تو نہیں، اور ہر طرف سے دشمن کا خیال رکھتا ہے۔ بھیڑیوں کے قائد کو عربی زبان میں الف کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اکیلا 1000 کے برابر ہے۔ الف کا مطلب اکیلا 1000 کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، بھیڑیوں سے 2 سبق ایسے ملتے ہیں جو باعث عبرت ہیں کہ بھیڑیے بھی اپنا بہترین خیر خواہ، بہترین قائد منتخب کرتے ہیں، اسی لیے ترک اور منگول اس سے پیار کرتے ہیں، اور بھیڑیا ان کا قومی جانور ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ یہ بھیڑیے ہو کے اپنے والدین سے ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ ویوز، آج بھیڑیوں کے بارے میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے جانوروں کے بارے میں اسٹڈی کیا ہوگا، ریسرچ کی ہوگی، لیکن آپ نے ایسی کوالٹیز نہیں دیکھی ہوں گی، ایسا کمال کا جانور نہیں دیکھا ہوگا۔ عام طور پہ بھیڑیے کے بارے میں جو مشہور، جیسے بندہ کوئی بھی انسان کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو بہت خونخوار ہو، بہت خطرناک انسان ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ بھیڑیا ہے، بھیڑیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بھیڑیے میں آج آپ نے جو بھیڑیے کی کوالٹیز سنی ہیں، دیکھی ہیں آپ نے، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھیڑیا ایسا نہیں ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں۔ تو ڈیئر ویوز، آپ سب خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔